कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कोई ऐसी किताब है, चाहे वो हिंदू मजहब में हो, चाहे वो क्रिश्चियन मजहब में हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ये सिख मजहब में हो, चाहे वो ईसाई मजहब में हो, कुर्बान जाओ लाकर दिखा दो, कोई ऐसी किताब लाकर दिखा दो, कोई ऐसी ग्रंथ लाकर दिखा दो कि जिसको छू ले अल्लाह उससे छूने का सवाब दे देगा। नहीं मिलेगी, कोई किताब नहीं मिलेगी। वो किताब अगर मिलेगी तो मजहब इस्लाम में मिलेगी। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। वो किताब अगर मिलेगी मजहब इस्लाम में मिलेगी। उस किताब का नाम है कुरान मजीद। वो कलामुल्लाह, अल्लाह का वो कलाम, अल्लाह की वो किताब। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान इस किताब को छुएगा अल्लाह उसे छूने का सवाब देगा, और जो मुसलमान कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। है मुसलमानों, ये कुरान, ये कुरान, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इंसानी शक्ल में होगा। किस शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी को हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन? कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह कभी होठों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था, ए अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। क्या बदला? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूं। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ये कुरान सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में अपनी इज्जत करने वालों का, अपने तिलावत करने वालों का अल्हम्दुलिल्लाह हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाएगा, दाखिल कर देगा। तो मुसलमानों, नौजवानों, कितने लोग कुरान से जुड़ोगे इंशाअल्लाह? अपने हाथों को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार। मुसलमानों जागो, उठो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अगर हमने इन मदरसों से मुंह फेर लिया, मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, तो वो दिन दूर नहीं है, हमें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मुसलमानों अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, होश में आ जाइए, अपनी आंखों को खोलिए। हशर का मैदान होगा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे तशरीफ फरमा होंगे। वहां इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दिया जाए, प्यास नहीं बुझेगी। आबे वो हौज़े कौसर का वो जाम होगा, वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अरे मुसलमान की शान तो वो है जिस गली से मुसलमान गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाओ नौजवानों, अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाओ, अपने लिबास को बदलो, अपने किरदार को समझो, तुम क्या हो, तुम कहां चले गए। वो दिन दूर नहीं है कि सजदा करना चाहेंगे आप, जमीन नहीं मिलेगी, सजदा करने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। वो दिन दूर नहीं है, अभी मौका है। वक्त रहते हुए जाग जाइए, अपनी आंखों की पट्टी को उतारिए, अपनी इबादत गाहों की हिफाजत कीजिए, अपने इबादत गाहों को आबाद कीजिए। ये मदरसे, ये मसाजिद, ये खानकाहें, अल्लाह अकबर कबीरा, ये जब तक आबाद रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये खानकाहें, ये इबादत गाहें बंद हो जाएंगी ना, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। मदरसे का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा क्यों जरूरी है ये भी जानना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं मियाँ 1 महीना आगू में देखिया ईशान कुछ नहीं झेल, आज देखो इटा घोर किसेर घोर रे? बोला ले तो पता नहीं, जो मदरसा को लो बोलो मदरसा ये मौलवीर दा धंधा है, मदरसा खोलबे चंदा करबे खाबे। अच्छा मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हुफ्फाज ना हो, कारी ना हो,
तो जिंदगी आप गुजार पाएंगे? अरे बोलो भाई, गुजारा है? बगैर आलिम का गुजारा है? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, अब मौत की सुबह से लेकर जन्नत तक आलिम की जरूरत है। आलिम की काहे जरूरत है? अब मैं आपको बताता चलूं, घर में बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, अब क्या करना चाहिए? हैं? अबे किसको बुलाइएगा? बोलिए 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 बोलिए, मौलवी साहब को बुलाइए। काहे बुलाइएगा? अजान देने के लिए। क्या बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? भाई आप नहीं दे सकते, आप भी तो दे सकते हैं ना। आप अजान देना कब सीखिएगा? आप अजान देना कब सीखिएगा? मुसलमान हो वो बोले कि हमको अजान नहीं देने आता, शर्म की बात। मौलवी साहब ने दाहिने कान में अजान दे दी, बाएं कान में तकबीर कह दी। अब लगे हाथ, इस बच्चे का नाम रखना है। नाम कौन रखेगा? नाम के रखबे हैं मौलवी साहब? अच्छा, कि दादो रखबे? दादो नाना, दादो नाना बोले मौलवी साहब की जरूरत है, मी रखे तुम नाम। औरतें चिल्लाई, छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया, दादा नाम रखे दो, छुआ भैया। बोला नेवस, ईशान नेवस तो दिखी, कहते खूबसूरत बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बोले आज की दिन रे? बोले आज जुमा। बोले यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। जुम्मन नाम है कि नहीं? बोलिए, अरे बोलिए ना, है कि नहीं है? जुम्मन का लौगत में आप माना ढूंढ के बता दीजिए हमको, आपका गुलाम हम हो जाएंगे। इसका माना ढूंढ के बताइए हमको, जुम्मन का माना क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका तर्जमा क्या है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि बच्चा जब पैदा हो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है कि उस बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। ये हक आप छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे? भाई ये हक आप छीन रहे हैं, और किसी ने दुनिया में किसी का हक मारा है, हक छीना है, हशर के मैदान में वो अल्लाह का मुजरिम होगा। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं भाई। हम अपने उलमा से रुजू करेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे। हजरत मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, हजरत मेरे घर में बेटी की विलादत हुई है, हजरत कोई अच्छा सा नाम रख दिए। तो हजरत जो नाम बताएंगे वो बेहतर नाम बताएंगे, वो अच्छा नाम बताएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बच्चों के जैसा नाम रखोगे उसके अंदर में वैसे असरात पैदा हों। शनिचर को पैदा हुआ बच्चा बोले शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम यार नाम रखे दे बुधवा। और जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका क्या काम हो? देखिएगा, जिसका नाम भी बुधवा होगा ना उसको बोलाइएगा इधर, जाएगा उधर। नामे ना गलत रखे आप, आपने नाम ही गलत रखा। एक जगह निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, कुर्बान जाओ, है अकल के टूर बहुत मिलेंगे आपको कलकत्ता में। लड़के का नाम लिख लिया, मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, तो एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में एक लड़का को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे को बोला मियाँ ती ही बोले, तो मुँह को लाज लगाओ। तो तीसरा बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए? बोला नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? तो वो भी चुप हो गया। दादा मियाँ थे, वो भोजपुरी लोग वहां बोलते हैं। बोले हजरत का है गुस्सा रहे, लिखा हम बतावा तनी लड़की के नाम। हम बोले बोला कि लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम? ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? नौजवानों सोचो तो सही।
क्या नाम है, हमको तो समझे में नहीं आता। अच्छा बताइए, एक तो पहली बात यह है, हालांकि होना यही चाहिए था, हिंदुस्तान की पहचान क्या है मुसलमानों? एक झंडा है, एक तिरंगा है, और कुर्बान जाओ हिंदुस्तान का तिरंगा, हिंदुस्तान का झंडा नेपाल में जाकर बीच चौराहे पे लगा दो, नेपाली देखकर कह देगा ये इंडिया का झंडा है, ये इंडिया का हिंदुस्तान का झंडा है। इंग्लैंड में लगा दो, इंग्लैंड वाले कह देगा ये इंडिया का झंडा है। बांग्लादेश में लगा दो, बांग्लादेश वालों को परेशानी नहीं होगी, वो झंडा देखकर समझ जाएगा ये इंडिया का झंडा है। लेकिन कुर्बान जाओ, हर मुल्क का एक झंडा है, उसकी पहचान है। वैसे ही मुसलमान का भी एक पहचान होनी चाहिए ना। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? मैदान साहब, सर में टोपी नहीं, हम भी पैंट पहने टी शर्ट पहने हैं, समझ में आएगा कि ये मुसलमान है कि ये इधर का है कि उधर का है? अरे बोलो ना, मान गए कि हिंदू लड़का है कि मुसलमान लड़का है, वो भी टी शर्ट पहना, वो भी टी शर्ट पहना, वो भी पैंट पहना, वो भी पैंट पहना, वो उसके सर पे भी टोपी नहीं, इसके सर पे भी टोपी नहीं, उसके चेहरे पे भी दाढ़ी नहीं, इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं। समझ में आएगा कि कौन इधर का है कौन उधर का है? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, आप लोग समझ में आएगा। अब मुसलमान लड़का जा रहा था किशनगंज, मोटरसाइकिल लेकर के, हादसा हो गया, मर गया, एक्सीडेंट, मर गया। मुसलमानों की बस्ती थी, सब जमा हो गए, बोले कैसे मियाँ देखते को यहाँ का? बोले नहीं पहचान नहीं हो सो को यहाँ कर जी। बोला तो मुसलमान छे कि हिंदू छे करने पता है? बोले देख यार जेबो देखते कुछ छे, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र छे, वहां बाहर से पता चले जाबे, नाम से पता चले जाबे के ये इधर का छे कि उधर का छे। नाम से पता चलेगा ना? अरे बोलिए ना भाई, नाम से पता चलेगा ना। देखा उसका जेब टटोला, बोला आधार कार्ड मिला, बोला मिलेगा ये आधार कार्ड मिलेगा ये, बोला पढ़ता। एक लड़का आगे बड़ा पढ़ा लिखा नाम, तो बोला कि यार नाम छे मिंटू, मिंटू कन्ने है बेटा। बोले बार बार नाम देखे, बार नाम की छे? तो बार नाम छे चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो ना भाई, समझ में आएगा? सारे लोग परेशान हो गए कि रे बाबा कन्ने है वे, मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, खट्टू इधर भी है, खट्टू उधर भी है। कन्ने पहचाने जावे। एक बूढ़े मियाँ बोले तुम्हारा परेशान नहीं होता, एक रास्ता छे, एक उपाय छे, बाहर से फाइनल है जावे ये मुसलमान छे की छे। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। छे रास्ता छे ऐसा। सोचो तो सही, क्या हम इतने कमजोर हो गए, हम दीन से इतने दूर हो गए कि कहीं पर मेरे साथ हादसा हो जाए तो हमारी शनाख्त, हमारी पहचान दुनिया वाला इस नजरिए से करे कि देखो इसकी शर्मगाह खोलो, ये मुसलमान है कि नहीं है। कहां गए वो मुसलमान? आज हमारी पहचान नहीं हो पा रही है। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, और एक हादसा मैं आपको बता दूं, आपको बताता चलूं मैं, आज ये मदरसे हमारे चल रहे, दीन जिंदा है। ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे दीन जिंदा रहेगा, मुसलमान जिंदा रहेगा। कसम खुदा की, जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। जैसे मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती है, मुसलमान मदरसों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मदरसों के, आसाम में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। कितने मदरसों में? 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए, ये कह करके कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, तालीम नहीं होती है, ये दहशतगर्द की जगह है, यहां पर बच्चों का ज़हन खराब किया जाता है, इसलिए इन मदरसों में ताले लगाओ। वो नहीं चाहता है कि मुसलमान कुरान पढ़े। तुम होश में आओ। इंग्लिश मीडियम में स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो कभी अपने बच्चे को टटोलो कि तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इंग्लिश मीडियम स्कूल किशनगंज जाओ, कुर्बान जाओ, वहां बच्चे बैठ के पेशाब नहीं करते, खड़े होकर पेशाब करता बच्चा।
आपको पता भी है कि नहीं है? वहां का जो परेड होता है, वहां का जो तराना होता है, बच्चे उस तराना में क्या पढ़ रहे हैं आपको खबर भी है? कहीं ऐसा ना हो इंग्लिश के चक्कर में बच्चे का ईमान खत्म हो जाए। मदरसे क्यों जरूरी है? देखिए, जहां तक अकीदे की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबका अपना अपना अकीदा है। अभी हजरत मुफ्ती सलमान अजहर साहब, अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, एटीएस वालों ने गिरफ्तार किया है सिर्फ एक शेर की बुनियाद पर। हम कहते हैं लोगों, बरेलवी दियोबंदी अहले हदीस करना छोड़ो, एक प्लेटफार्म पे मुसलमानों आ जाओ। वो ये नहीं देखता है कि ये बरेलवी है, दियोबंदी है। वो ये देखता है कि सर पे टोपी है, सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, ये मुसलमान है, इसको मसल दो। इंशाल्लाह एक होंगे भाई, इंशाल्लाह एक होंगे। ये मदरसे हमेशा चलते रहना चाहिए। और कुर्बान जाइए अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाओ। ये मदरसे अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। आपको पता होना चाहिए मदरसे का आगाज अल्लाह ने किया है। मदरसे का आगाज अल्लाह ने किया। आलिम अरवाह में अल्लाह ने मदरसे की बुनियाद रखी। वो मदरसा ट्रांसफर होकर और कुर्बान जाओ गारे हिराम आया। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, गारे हिराम आया। वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम में आया। वो मदरसा ट्रांसफर होकर मदीना में मस्जिद नबवी में गया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने जब मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली, मस्जिद नबवी जब बनी, तो अल्लाह के महबूब ने कोने पर मदरसा खोला, मदरसा असहाबे सुफ़ा। या हम लोग कहते थे कीजिए भैया मदरसा कुर्बान जाओ। चौक चौराहे पे बैठ के चाय पी रहा, बड़ा आदमी है, पैसे वाला जमींदार है, चाय पी रहा। देखा है कि एक मदरसा का बच्चा है, सर पे टोपी है, कुर्ता पैजामा है, देखा ना, बोला ए बेटा इधर की नाम जो रे? बोले मोर नाम अब्दुल्ला। कुयान पर रे? बोले मदरसा मदरसा पढ़ो, मौलवी बन वो, चंदा कर वो खावो। अच्छा, बच्चा सबसे पहले पैदा हो, जब बच्चा बोलना सीख ले, बच्चा बोलना सीख जाए, बोलना जानने लगे, तो सबसे पहले कहां पढ़ाना चाहिए? बोलो भाई, बोलो भाई, कहां पढ़ना चाहिए? मदरसा में कि स्कूल में? इसका मतलब आप लोग जिंदा हैं माशाअल्लाह। ये तो समझ में है कि बच्चे को सबसे पहले मदरसे में दाखिल करना चाहिए। देखिए, मैं मना नहीं करता कि आप इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, गुजराती पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। लेकिन मेरा पैगाम यह है, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। ए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, कुरान से जुड़ जाओ। अल्लाह तेरे घर में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस तिजारत में भी बरकत देगा, अल्लाह यहां भी भला करेगा, आखिरत भी सवर जाएगी। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा भाई? भाई बोलो भाई, कौन लेकर जाएगा? हाफिज कुरान। और एक आलिम कितने को लेकर जाएगा? 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। और एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा जन्नत में? नहीं, वकील साहब एम्मे उम्मे वाला, अफसोस का मकाम है। बच्चे को ले गए क्रिश्चियन इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराने के लिए। एडमिशन फीस
बोला 5,000 টাকা লাগবে एडमिशन, खाली नाम लिखवार 5,000 টাকা। কত টাকা? बोलो भाई কত টাকা? 5,000 টাকা। बच्चे का नाम लिखने का 5,000 10,000 रुपए फीस है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। এটা মাদ্রাসা কত ফিস છે? কত টাকা? কত ফিস? अरे बोलो ना भाई, कत টাকা? 5,000 रुपए दे दिया, बच्चे को छोड़कर चले आए, एडमिशन करा दिया, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for ant एंड मैंने चूंटी, B for बॉल बॉल मैंने गेंद, C for कैट करने मैंने बिल्ली, D for डॉग डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट एंड मैंने हाथी, F for फॉक्स मैंने लोमड़ी, H for हैन हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे के आए, अब बच्चा कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा। और यही बच्चा को स्कूल में भरकर घर आ गए, बच्चा पढ़ता रहा, कुछ दिन के बाद मेरा इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? अबे कौन कब मरेगा किसी को पता है? ओ ना जाने कितने नौजवान चले गए, बाप इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार जमा हो गए, आहा नौजवान छिलकी, एक ही छुआ छिलकी, मोरे गई है मोरे गई है मोरे गई। रो धो किया, गुसल दिया, जनाजे की नमाज पढ़कर जनाजा लोग उठाए कि चल कब्रिस्तान चल। तो वो जो छोटा बेटा पढ़ रहा था किशनगंज में, उसको एक आदमी गया, उस बच्चे को लेके आया, छुट्टी लेके आया, इसका बाप इंतकाल कर गया, इस बच्चे को छुट्टी दे दी, बच्चा को लेके आया, 5 साल का बच्चा है। तो लोगों ने कहा कि बच्चे को भी कब्रिस्तान ले चलो। उसका चाचा बोला है बेटा तोर बाप मरे गई हो, चल कब्रिस्तान चल, तो हम मिट्टी डाले देवो। करेंगे नहीं करेंगे? अरे भाई बोलो करेंगे नहीं करेंगे? बच्चे को ले गए, कब्रिस्तान ले गया, सारे लोग मिट्टी डाले, ये बच्चा को भी बोला बेटा बार कब्रों मिट्टी डाले दे। बच्चे ने भी अपने छोटे हाथों से अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाल दी। तो सारे लोग जब चले गए तो चचा ने कहा कि बेटा तोर बा छिलकू बा मोरे गई हो, ती कुछ परवाह जानो ही बेटा, तो बापर कब्रों पढ़े दे। तो बच्चा झूठ बोलता है? अरे बोलो भाई बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा हमेशा सच बोलता है। बच्चा बोला कि हाँ मोर बार मो पढ़ाया हा, यही जे मैं पढ़ू में मो याद है। बोले पढ़े दे पढ़े दे। तो बच्चा पढ़ा, A for ant एंड मैंने चूंटी, B for बॉल बॉल मैंने गेंद, C for कैट कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी। ए अल्लाह कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मोर बापर कब्र घुसे। बच्चा क्या पढ़ाएगा? अरे बच्चा को जो याद रहेगा वही ना पढ़ेगा, बच्चा को जो याद रहेगा वही ना पढ़ेगा। बच्चा को इस मदरसे में लाकर दाखिला कर देता, मकतब में बैठा देता, हजरत उससे सूरह इखलास पढ़ा देते, हजरत उससे सूरह कौसर याद करवा दिए होते, हजरत उससे सूरह फातिहा याद करवा दिए थे, तो इंशाअल्लाह वही बच्चा सिर्फ सूरह इखलास पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता तो अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, अंग्रेजी भी पढ़ाओ, गुजराती भी पढ़ाओ, पंजाबी भी पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो पढ़ाओ वो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाओगे यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। एक बच्चा एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा।